सर सीयूटी पीजी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब से ओपन होंगे, कब हमारा नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और इसके अंदर क्या एज लिमिट हम लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे सवाल आप सभी के मन में चल रहे हैं, तो इसी को दूर करने के लिए कंप्लीट वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और साथ ही साथ आप सभी को तैयारी के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन भी बता दूंगा, जिसके बाद में आप सभी की जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाएगी। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को यहां पे बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अपने सिलेबस के बारे में आइडिया होना चाहिए। सर सिलेबस कहां से चेक करना है, क्या आपका सिलेबस है, साथ ही साथ आप जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोगों को कौन सा पेपर देना होता है उसके बारे में मैं थोड़ा आइडिया आप सभी को दे देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आएंगे। तो देखो सिलेबस के लिए आप सभी को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों की अभी अपडेट हो जाएगी 2025 के लिए, जैसे ही आप लोगों की प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो यहां पे सिलेबस के लिए आप सभी को इस पे क्लिक करना है और देन यहां पे आप लोग सिलेबस से अपना चेक कर पाओगे। जिस भी कोर्स के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो उसके सामने इसका क्या है, कोड लिखा होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करिएगा, इसके बारे में आप लोग क्या कर सकते हो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो होता है इसको भी डाउनलोड करके देख सकते हो। और यहां पे जैसे ही आप लोग नीचे जाओगे तो आप सभी को वहां पे लिखा आ जाएगा कि भैया किस कोर्स के लिए कौन सी चीज आप लोगों के लिए जरूरी है। तो ये रहा, देखो यहां पे आप लोगों को बता रखा है कि भैया किस कोर्स में आप लोग जाना चाहते हो। जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए जाना चाहते हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से के लिए जाना चाहते हो, ह्यूमन राइट्स के लिए या पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए जाना चाहते हो, तो आप लोगों को ये पेपर कोड है वो आप सभी को लेना पड़ेगा और इसके एग्जाम आप सभी को देना पड़ेगा। अगर हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हो तो देखो ये रहा 09 है, ज्योग्राफी के लिए 08 है, फाइन आर्ट के लिए 07 है। लेकिन याद रखिएगा HU यानी कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, साइंस के लिए S से शुरुआत होगी और उसके अलावा जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम लोग क्या लेते हैं, CO से स्टार्ट हम लोग करते हैं। जैसे कॉमन पेपर्स होते हैं तो ये देखो CO से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो भी आप लोग का आप लोग एग्जाम देना चाहते हो और आप लोग जिससे आगे पढ़ना चाहते हो वो चीज के लिए। सेकंड चीज आप सभी को मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखो सिलेबस आप सभी यहां से चेक कर पाएंगे, साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज यहां से कोर्सेज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को यहां पे आपको लिस्ट में आपको सर्च करना पड़ेगा। चलिए अब ये तो रहा आपका नॉर्मल बात। अब सबसे बड़ी बात जिसके लिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब आएंगे, किस तरीके से सारी प्रोसेस होने वाली है। तो यार रजिस्ट्रेशन फॉर्म से पहले मैं आप सभी को बता देता हूं थोड़ा सा कि देखो अड्डा 24/7 के ऊपर अभी मैं बोलूंगा कि मंथ एंड सेल है वो एक्टिवेटेड है, तो आप लोग जाके इसका फायदा उठा सकते हैं। जितने भी प्रीमियम बैचेस हैं, अगर सीयूटी पीजी के लिए आप लोग जाना चाहते हो तो उन सभी पे 40% का ऑफ मिल रहा है और अगर आप लोग ये कोड यूज करते हो तो आपको 41 से लेके 42% का ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप लोग ऐप के द्वारा इंस्टॉल करते हो। तो Y485 आप सभी लगा के इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब आएंगे हमारे 2025 के लिए, सीयूटी पीजी की बात करते हैं। तो यार देखो अगर मैं बात करूं 2023 के अंदर पूरा प्रोसेस हुआ था, 2024 के अंदर जिसका पेपर कंडक्ट कराए गए थे आपको पता है, तो यहां पे आप लोगों को जो नोटिफिकेशन था 2023 के एंड में देखने को मिला था। तो उसी तरीके से जो 2024 के अंदर 2025 के फॉर्म फिल कराए जाएंगे तो उसका जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। यानी कि उम्मीद यही है कि 15 से 21 दिसंबर तक आप सभी के जो है नोटिफिकेशन है और फॉर्म है वो ओपन कर दिए जाएंगे। अब इसको आप लोगों को फिल करना है। याद रखिएगा फिल करते टाइम आप सभी को जो गलतियां होती हैं वो नहीं करनी है, क्योंकि देखो आप चाहे पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएंगे तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपका अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ होगी, आपने एप्लीकेशन फॉर्म गलत भर दिया है, तो उस केस में आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज की तरफ से। और यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, आपको एडमिशन नहीं देती हैं। क्यों? क्योंकि सब आपका जब डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये। दूसरी चीज एडवांस सिटी इंटीमेशन आप सभी को 1 मार्च 2025 को देखने को मिल जाएगा। एडवांस सिटी इंटीमेशन में आप सभी को सिटी के बारे में पता लग जाएगा भैया आपका एग्जाम किस सिटी के अंदर है और उसके नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है या जो भी चीजें हैं वो कहां पे है। ठीक है, लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो भैया इस बार उम्मीद यही है कि आप लोगों का जो एग्जाम है वो 7 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है आप सभी के लिए, तो इसका आप लोग फायदा उठाएं और जाके अपनी जो तैयारी है ना उसको आप फिक्स कर लें कि यार इस टाइम पे मेरा पेपर होने वाला है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाऊंगा भैया, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा, टाइम कम रहेगा और जब टाइम कम रहता है ना तो फिर अपने ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर आप सभी को लेना पड़ता है। ठीक है, देन आप लोग बात करते हैं यहां पे, ये पिछले साल का मैंने आप सभी को बता दिया है। ठीक है, यहां पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का।
तो अगर मैं एज की बात करता हूं तो यहां पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। दूसरी चीज, आप लोग अगर अपनी ग्रेजुएशन को कर रहे हो, यानी कि अपनी बैचलर्स डिग्री को कर रहे हो, या आप लोगों ने उसको पास कर लिया, या आप लोग अपीयरिंग हो, तो भी आप लोग CUT PG का फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और चीज याद रखनी है कि यार कोई कोई यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, उनकी एज क्राइटेरिया होता है, तो उसको भी आप लोगों को चेक कर लेना है, ठीक है। बाकी अगर CUT फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं होती है, इजीली आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, अपना पेपर देंगे, और उसके बाद में जो यूनिवर्सिटीज की फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया होती है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस आप सभी को वहां पे लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसके लिए उसकी जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो वहां पे आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी आप सभी की होती है। साथ ही साथ कोई कोई यूनिवर्सिटीज होती हैं वो एज का फैक्टर भी ले आती हैं, बट जैसे अगर हम लोग मेजर यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर कैंडिडेट है तो उसको देखो फुलफिल करना पड़ेगा। ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है कि एक्चुअली में क्राइटेरिया क्या होता है, साथ ही साथ आप लोग के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स कब आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो देखो यार, अगर आप लोगों को ये फिर से मैं बता देता हूं कि यार देखो, सिलेबस देखने के लिए आप लोगों को ये जो वेबसाइट है उसका ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट है, नई वेबसाइट लॉन्च की गई थी 2024 के एग्जाम से पहले, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, अगर आप लोग चाहते हो कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से, और पीजी की प्रिपरेशन अच्छे से करने चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। Y485 जो कूपन कोड है इसको लगा के, याद रखिएगा, Y485 से आप सभी को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कूपन कोड है आप सभी के लिए। दूसरी चीज, अगर कोई डाउट कोई परेशानी है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल करेंगे और अपना सब्जेक्ट रख देंगे CUT PG, और अपना जो भी डिटेल है वो लिख देंगे, साथ ही मोबाइल नंबर भी भेज देंगे जिससे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पाऊं अगर रिक्वायर्ड होगा तो, ठीक है बेटा। और इसके अलावा और क्या करना है, बाकी आप लोग कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। अब आपको मैं बताता हूं कि कहां से आप लोग एनरोल कर सकते हो। तो दूसरी चीज, आपको एक और चीज पता होना चाहिए कि CUT PG हमारा खुद का चैनल है, तो उस चैनल के ऊपर भी आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्लासेस चल रही हैं। साथ ही साथ आप लोग क्या करोगे, आपको अगर हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो उसके लिए आपको अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा बेटा जी, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन आपको क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ना UG एंड PG एंट्रेंस, इस पे क्लिक करना है। देन ये रहा देखो CUT PG है, इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको देखो यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही हैं, कोर्सेज वाइज हैं, जो भी आपको चाहिए उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये चाहते हो कि सर मैं तो CUT के कोर्सेज के अंदर जाना चाहता हूं या महापैक लेना चाहता हूं, तो वो भी ले सकते हो। महापैक का एक बेनिफिट ये होता है बेटा कि आप लोगों को लंबे टाइम तक जितने भी बैचेस आप सभी के एग्जाम तक आएंगे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप लोग चाहो तो कोर्सेज के अंदर भी जा सकते हो। तो ये सारे के सारे आप सभी के लिए कोर्सेज हैं, तो इनको आप लोग एनरोल कर सकते हो। देखो, ज्योग्राफी का है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बॉटनी का है, ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग चाहते हो और भी जाना तो व्यू ऑल पे जाएंगे, सारे के सारे बैचेस जितने भी अभी आप लोगों के लिए चल रहे हैं वो सारे बैचेस यहाँ पे आप सभी को दिख जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक और बोलना चाहूंगा, वो ये है कि देखो, आप लोग CUT का महापैक में भी जा सकते हो। अगर COQ P11 में जाना चाहते हो, COQ P12 में जाना चाहते हो, या जिसमें भी आपको जाना है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में देखो, जैसे ये बैच आपके सामने है, इस बैच पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, बाय नाउ पे जाना है, और बाय नाउ पे जाने के बाद में यहाँ पे कूपन कोड एंटर करना है, वो है Y485 जैसे ही आप सभी लगाएंगे वीरा, तो ये देखो आप सभी को ये कितने का मिल गया है, ये आप सभी को मिल गया है यहाँ पे 7396.80 में। तो याद रखिएगा, कूपन कोड Y485 लगाना है। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक में और भी जाना है तो वो भी आप सभी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है जी। मान लो कि अगर आपको हिस्ट्री के में जाना है तो हिस्ट्री में भी आप सभी जा सकते हो। देखो ये रहा 09 है, हिस्ट्री में आप सभी को आशी मैम आपको पढ़ा रही हैं, तो आप लोग इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हो। देखो ये आप लोगों का बैच है, और ये भी आप लोगों का लेटेस्ट बैच है। देखो 2.0 है, ये पहले अभिमन्यु बैच आया था, तो इसमें आप लोग क्लिक कर सकते हैं। कूपन कोड क्या लगाना है, Y485। तो जिसमें भी आपको जाना है बेटा, जाके आप लोग एनरोल करिए और अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही टाइम है जिसको अगर आप लोग यूटिलाइज कर लेते हो तो अपनी तैयारी करके आप लोग अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच सकते हो। तो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा कैसा लगा आप सभी को। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो उसको दूर करने के लिए आपका भाई दूसरी वीडियो बना देगा। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाएगा। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू।